आज हम आदि बद्रीनाथ भगवान श्री कृष्ण के क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। साथ में श्री नटवर जी और श्री अजय सिंह जी हैं। कहा जाता है कि श्री नंद बाबा ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मुझे इच्छा है कि मैं पूरी पृथ्वी के तीर्थ स्थलों का दर्शन करके आऊं। जाहिर सी बात है, भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि मुझे यहाँ रहना ही बस 11 वर्ष है, 11 वर्ष की लीला करनी है और पूरी पृथ्वी में करीब 56 करोड़ तीर्थ हैं। अगर नंद बाबा दर्शन करने के लिए जाते हैं तो एक तो इस जन्म में पूरा नहीं होगा, फिर लीला बाधित हो जाएगी। ऐसा विचार करके उन्होंने बाबा से कहा, आप चिंता मत कीजिए, सारे के सारे तीर्थ मैं यहीं ब्रज में ही प्रकट कर दूंगा। तो नंद बाबा की उस इच्छा को पूरी करने के लिए इन्होंने, ठाकुर जी ने सारे के सारे तीर्थ ब्रजमंडल धाम में ही प्रकट कर दिए। उन तीर्थों में आपको आश्चर्य होगा, ब्रज में राम जी के युग के, त्रेता युग के स्थल मतलब हरिद्वार है और राम सेतु है कामा में, लंका भी है और यहाँ पर आप देखेंगे कि केदारनाथ जो उत्तराखंड में है वो केदारनाथ यहाँ ब्रज में भी है। और ये आदि बद्री क्षेत्र है। आगे हम चल रहे हैं, देव सरोवर जो वहाँ बद्रीनाथ में वही यहाँ पर भी है, लक्ष्मण झूला भी है। और अभी हम जहाँ चल रहे हैं वह गंगोत्री क्षेत्र में चल रहे हैं, हम गंगोत्री में चल रहे हैं इस समय। ऐसी कई कथाएं हैं कि नंद बाबा जिस समय ब्रज से तीर्थ यात्रा के लिए जाने की सोच रहे थे, उस समय उन्होंने देखा कि एक काला घोड़ा ब्रज में आया। ये भगवान श्री कृष्ण की ही लीला थी। वो घोड़ा आया और ब्रज में लोटपोट लगाने लग गया और लोट लगाते लगाते ही वह सफ़ेद हो गया। नंद बाबा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि आखिर यह कैसी चमत्कारिक लीला है। तो भगवान श्री कृष्ण वहीं खेल रहे थे। उनसे श्री नंद बाबा ने पूछा कि लाला ये कैसी लीला है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बाबा ये कोई साधारण अश्व, साधारण घोड़ा नहीं था। फिर कौन था? बोले ये साक्षात तीर्थों के राजा प्रयागराज हैं। तो बोले कि प्रयागराज को यहाँ ब्रज में आने की क्या आवश्यकता थी? ठाकुर जी ने कहा, बाबा पूरे संसार में जितने पापी लोग हैं वह पाप करते हैं और पाप करके तीर्थों में अपने पाप धो लेते हैं, परंतु उस तीर्थों में पाप धोने के बाद तीर्थों को पाप मिलता है। सारे तीर्थ प्रयागराज जाकर के अपने पाप वहाँ रख देते हैं और फिर प्रयागराज जी के पास पाप ही पाप हो जाता है, तो वो कृष्ण वर्ण के हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं। तो एक बार वह बैकुंठ लोक में गए और बैकुंठ लोक में जाकर के उन्होंने कहा कि प्रभु इस सृष्टि के सारे जीव सारे पाप को धोते हैं तीर्थों में और तीर्थ पहुंचा देते हैं मुझ में, अब मैं इन पापों से छुटकारा कैसे पाऊं आखिर? तो ठाकुर जी ने कहा कि हमारा जो ब्रजधाम है वहाँ की मिट्टी अगर शरीर पे स्पर्श हो जाए तो स्पर्श मात्र से वो सारे पाप नष्ट कर देती है। तो हे प्रयागराज, अगर आपको अपने पापों से छुटकारा चाहिए तो आप ब्रजमंडल धाम चले जाएं। तो प्रयागराज जी ने जब भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनी वो प्रसन्न हो गए, क्योंकि उन्होंने ब्रज की महिमा पहले ही जान लिया था। जब उस समय की बात है, तीर्थराज प्रयाग को सभी तीर्थों का राजा बनाया गया था। तो उस समय नारद जी ने उनसे कहा कि भाई सभी तीर्थों ने आपको भेंट अवश्य दिया, परंतु ब्रजमंडल के कोई भी तीर्थ नहीं आए। इस बात से वो दुखी हुए और प्रयागराज भगवान के पास गए
ठाकुर जी ने उनसे कहा कि सही बात है कि मैंने तुम्हें पूरे संसार के सभी तीर्थों का राजा बनाया, परंतु मैंने तुम्हें कभी भी अपने घर का राजा तो नहीं बनाया। तो क्या तुम मेरे घर का भी राजा बनना चाहते हो? बोले मतलब? बोले कि मतलब ये है कि और तो संसार में सब तीर्थ हैं, परंतु ब्रजमंडल मेरा घर है और अपने घर का तो राजा मैं तुम्हें नहीं बना सकता। इसलिए इसलिए तुम जो है पूरे तीर्थों का ही राज संभालो। और तब ब्रजमंडल धाम की इन्होंने सेवा पूजा करी थी। ये श्री देव सरोवर है, यहीं के लिए हम आए। पानी अत्यंत निर्मल है, अत्यंत शुद्ध है, साफ है, स्वच्छ है। और यही कथा थी, तो नंद बाबा से बोले कि वही प्रयागराज यहाँ आए और आकर के अपने पापों को धो करके और चले गए। अब हम भी अपने पापों को यहाँ धोने वाले हैं। जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपुताना, जय माँ भवानी, हर हर महादेव। हर हर महादेव।